दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन के टाइप ले आगे वाला टाइप लेके आए हैं, तो ध्यान से कवर करिएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी इजकल टू ए सी हो तो ए स्क्वायर बी अनुपात बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आपको हम बता दें कि यह इसका फॉर्मूला होता है कि ए बाई बी इजकल टू बी बाई सी। आपको बताए थे, तो इसका क्या हो जाएगा हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर होल स्क्वायर बटा बी स्क्वायर ब्रैकेट होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो क्या बोल रहा है कि इसे ए स्क्वायर पावर 4 अनुपात बी पावर 4 का मान क्या होगा। तो मान हमको ज्ञात करना है। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका हम करेंगे कि बी स्क्वायर इजकल टू ए इंटू सी, बी स्क्वायर इजकल टू ए इंटू सी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू सी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला पे अगर हम डालते हैं तो होता है कि यहाँ पे ए स्क्वायर से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे निकालेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो हमारा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तक खत्म हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। हमारा यही आंसर होगा। मोस्ट VVI ये क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा कि बोला गया है, ये सब आ गया क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन आ गया, टाइप आ गया। चीनी तथा पानी के एक घोल में की मात्रा पानी में एक घोल में की मात्रा पूरे मिश्रण का 3/7 है। मतलब पूरा मिश्रण का 3/7 है, 7 गुना है। यदि मिश्रण में 24 लीटर पानी हो तो बताइए कि मिश्रण का कुल मात्रा क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पानी के एक घोल में चीनी की मात्रा पूरे कितना है, 3:7 है। 3:7 है। पानी के एक घोल में चीनी की मात्रा कितना होगा, 3:7। तो ये आपको यहाँ पे देखना होगा कि पानी इसका जो मिश्रण कितना हो जाएगा, 3×7। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पानी कितना है, पानी मिश्रण कितना है, पानी मिश्रण कितना हो जाएगा, पानी मिश्रण कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मिश्रण नीचे वाला होता है, पानी ऊपर वाला होता है। साथ में 4 क्या है, साथ में 4 क्या है, 3 क्या है, तो पानी है। अब मिश्रण टोटल कितना है, 7 है। तो चीनी कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, चीनी कितना हो जाएगा हैं। चीनी हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, सिंपल। इसमें 3 हमारा पानी हो गया, तो चीनी कितना हो जाएगा हमारा, 4 लीटर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है पानी की मात्रा कितना है बता रहा है। ध्यान दीजिए, पानी की मात्रा दे रहा है 24 लीटर। 24 लीटर का मान कितना है, 3 है। अगर 3 से अगर 24 को हम काटेंगे तो एक का मान कितना आ जाएगा, 8 का 7 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना। तो क्या बोल रहा है कि मिश्रण का मान कितना होगा। तो मिश्रण पहले ही 7 है, एक का मान 8 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम 7 का 8 से डिवाइड करेंगे तो टोटल मान निकल जाएगा, 7×8 = 56। कितना मिश्रण हो गया, कितना मिश्रण हो गया, 56 लीटर मिश्रण हो गया, 56 लीटर मिश्रण होगा। मोस्ट VVI क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है एक धनराशि को ए बी तथा सी में 3 अनुपात तथा 7 अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1200 रुपये अधिक हो तो वह धनराशि क्या होगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ए है या बी है या सी है। ये तीनों का अनुपात में बांटा गया। ए को कितना मिला, 3 मिला, बी को कितना मिला, 4 मिला, और सी को 7 मिला। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यदि सी का भाग ए के भाग से 1200 रुपये अधिक हो तो
वो तो ए के भाग से कितना, ए के भाग से कितना अधिक है, 1200 रुपये अधिक हो तो वह धनराशि क्या है। तो 1200 रुपये अधिक हो तो दोनों का अंतर कितना है, 4 है। तो 4 का मान ही 1200 होगा, है अधिक होगा। है तो मेन कारण 300, 3 है ना, 3 का मान जितना है उतना तो 3 का मान यहाँ ऊपर होगा, उसके बाद में ही 1200 अधिक है, तो मतलब 4 का मान 1200 है। है तो 4 से हम काटेंगे 3 बार में, 300 बचा 1 का मान, तो क्या बोल रहा है, तो वह धनराशि क्या थी। तो वह धनराशि आपको क्या होगी, है। तो यहाँ पे धनराशि पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 10 से 14, 14 × 3 कितना हो जाएगा, तो 14 42, 4200 इसका पूरा टोटल धनराशि होगा, धन राशि है। आगे देखिएगा, यहाँ पे यदि AC AB 1:2:3 हो तो AB अनुपात बट्टा ज्ञात करे। तो AB अनुपात बट्टा ज्ञात करना है हमको। ठीक है, कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, सब जितना आपको टाइप बताएंगे ना, सब इजी तरह से बनेगा टाइप। ई टाइप आप बनाइएगा तो भारी से भारी क्वेश्चन है, जो इस टाइप पे इजी से आप बना लीजिएगा। हम ऐसा टाइप बना दिए जैसे हल्का में, जैसे हम पढ़े हुए हैं वैसे ही हल्का में टाइप हम बना के आप लोगों को बता रहे हैं। आई जो टाइप बता रहे हैं वो एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता ही आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देख लीजिए, एल पे उठाइए, चाहे बिहार से उठाइए, चाहे ग्रुप डी उठाइए, चाहे वे ये उठाइए, NTPC उठाइए, जेई उठाइए, सब में आता है। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बोला है कि BC अनुपात AC अनुपात AB इजकल टू 1:2:3 है, तो AB का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि BC AC सब अनुपात में है, AB तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है। तो अब हमको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि BC अनुपात AC अनुपात AB, तो यहाँ पे टोटल कितना है, ABC सी तक लेते, ABC ABC। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम इसलिए लिखे हैं ABC क्यों आया है, आपको हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ए में सबका मान ABC तक है। देखिए ABC तक मान है, तो ये काटेंगे तो B से B खत्म, C से C खत्म। यहाँ पे देखिएगा AC खत्म, AB खत्म, AB खत्म, तो क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, ए का मान कितना क्या बचेगा, ए का मान क्या हो जाएगा, BC है। बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा AC, और सी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान क्या, सी बचा हुआ है, तो सी का मान क्या है, AB है। तो ये हमारा मान आ गया, कट के मान आ गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हम आपको पीछे बताए थे कि यह भिन्न भिन्न में करेंगे तो 1/2 1/3 आ जाएगा। यहाँ 6 6 6 6 3 2 रेशियो आया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो क्या निकालना है हमको, AB निकालना है। AB यहाँ पे देखिए, AB यहाँ पे दिया हुआ है, तो AB निकालना है। तो AB निकालने के लिए हमको क्या करें, C इजकल टू AB निकालना है। तो क्या कैसे होगा, तो C इजकल टू AB कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे AC है, तो लगाएंगे कि यह कितना हो गया, 6 6 दूना 12 12 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ गया कितना, 6 × 2 एंड 6 × 2। तो ध्यान दीजिएगा, तो C कितना है हमारा, 2 है, 2 है। तो यहाँ पे 6 दूना 12 12 आ गया, यहाँ पे काटेंगे अगर तो ये कितना आ जाएगा, 6 1 आ जाएगा। तो हमारा
6:1 हमारा आंसर आ गया। तो ये भी कितना आ गया, ये हमारा 6 है, बी कितना है, 1 है। आगे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि A+B अनुपात B+C अनुपात C+A = 8:7:11 है। तो A+B+C = 39 हो तो A का मान ज्ञात करें। तो हमको यहाँ पे क्लियर करा, A+B कितना है, 8 है, अनुपात B+C कितना है, 7 है, अनुपात C+A कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हमको क्लियर कर रहा है कि A+B+C कितना हमको है, 39 है। ध्यान दीजिएगा 39 है, हरवाने की ज़रूरत नहीं है, 39 है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे रेशियो अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे पूरा टोटल मेरा कितना 39 आ रहा है। तो हम यहाँ पे कितना कितना हो जाएगा, तो 3 ये हो गया कितना, 18, 18 2 20, 20 26 हो गया, 26/2 लगेगा, क्या सब में दो का ऐड है तो हम 2 से काटना पड़ेगा, 13। अगर 13 ये आ गया तो 13 का मान ही यहाँ पे दिया हुआ है 39। यहाँ पे अगर 13 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 13 3 39, 1 का मान निकल गया, 13 3 39 निकलना गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 13 3 39, तो यहाँ पे किसका निकालना है, 13 3 39, तो ए का मान हमको निकालना है। चलिए तो यहाँ पे बैठाते हैं, ऐसा बैठाना है कि सब इक्वल में आ जाए, जोड़ने घटाने सब का रेशियो एक बराबर आ जाए। तो इसको हम 6 रखते हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर बी 2 है तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया, यहाँ पे 5 आ जाएगा। सी 5 है तो ए कितना आ जाएगा, 6। देखिए सब रेशियो बराबर हो गए, यहाँ 6 है ए तो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ अगर बी 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, 5 यहाँ पर है सी तो यहाँ पर भी 5 है। तो हमको निकालने के लिए ए का मान कर रहा है, तो ए का मान निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा, तो 6 × 3 का से एक का मान 3 आ गया, तो 6 × 3 कितना, 18, 18 मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे। यहाँ पे एक थैले में 1 रुपये और 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:5 और 6 अनुपात में रखे हैं तथा इन सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, 42 रुपया। ध्यान दीजिएगा 42 रुपया। तो 50 पैसे के सिक्के का संख्या कितना होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे रुपया भी बोलेगा, सिक्का भी निकालने के लिए बोलेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। उल्टा भी होता है, जब से रुपया से सिक्का में, सिक्का से रुपया में जाता है तो उल्टा भी करना पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं कि सिक्के हम 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे का अनुपात कितना है, 1:5:6 है। क्या 1:5:6 है। टोटल अमाउंट हमारा कितना है, तो 42 है। टोटल अमाउंट मेरा 42 है, 42 रुपया है, पैसा नहीं है, रुपया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 6 से करेंगे तो 25 छक्का कितना, 150, 1 रुपया 50 पैसा यहाँ हुआ, तो 5 5 25, 2 रुपया 50 पैसा यहाँ हुआ। यहाँ पे 2 से अगर 2 रुपया यहाँ पे हुआ, 2 रुपया हुआ, यह पैसा हुआ, 1 रुपया 50 पैसा यहाँ पैसा हुआ। तो यहाँ 2 रुपया, यहाँ 2 रुपया, 4 रुपया, यहाँ 2 रुपया, कितना हो गया, 5 रुपया। अब 50 पैसा 50 पैसा 1 रुपया हो गया, तो 5 6 पैसे हो गए, कितना, 6 रुपया हो गए। ये टोटल कितना रुपया हुआ, 6 रुपया हो गए। 6 रुपया का मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको हम अगर 6 से अगर 42 को अगर हम काटते हैं तो कितना बार में, 7 आएगा एक बार में। तो हमको कितना का मान पूछा है, तो 50 पैसे का मान पूछा है। देखिए यहाँ पे 50 पैसा है, तो 50 पैसे का मान कितना हो जाएगा, हैं, तो 5 के रेशियो से है, तो 5 7 35, 35 सिक्के का वो हो जाएगा। 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना था, 35 है, कितना है, 35 है। तो ध्यान दीजिएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, किसे इस सिक्का के में बहुत बच्चा कंफ्यूज रहते हैं, किसे रुपया में क्या होगा, सिक्का में क्या होगा। तो ये ध्यान से टॉपिक कवर कीजिएगा। इसके बाद वाला में भी हम कुछ सिक्का के क्वेश्चन डालेंगे जिससे आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाए। तो और ध्यान से पढ़िए, और यहाँ तक देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद।